नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोग को पता होगा एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं और फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। और दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। दोस्तों, अगर आप लोग एलिजिबल हैं एसएससी जीडी में फॉर्म भरने के लिए, तब आप लास्ट डेट से पहले फॉर्म को सबमिट करवा दीजिए। दोस्तों, बहुत से एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले लड़के पूछ रहे हैं कि सर कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे भैया 2018 वाली वैकेंसी में उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है एसएसबी में और उनकी ट्रेनिंग चल रही है। दोस्तों, उन्होंने कौन सी बुक को पढ़ करके एग्ज़ाम क्रैक किया है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप उन बुक्स को पढ़कर एग्ज़ाम देंगे तब निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बेस्ट बुक बताने वाला हूं एसएससी जीडी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और दोस्तों, साथ ही में आपको पता होगा एसएसबी हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ चुकी हैं। दोस्तों, वैकेंसी उसमें लगभग 115 के आसपास हैं। लेकिन दोस्तों, आपका जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है वो लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि उसमें मात्र 165 सेंटीमीटर हाइट और 77-82 चेस्ट मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें टाइपिंग मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती तब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आती है तब आपका चलेगा, ठीक है, आप एलिजिबल होंगे। अगर आपकी टाइपिंग हिंदी है तब आपको 30 वर्ड प्रति मिनट टाइप करने हैं, और अगर आपकी इंग्लिश है तो आपको 35 वर्ड प्रति मिनट टाइप करने हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल में। दोस्तों, उसमें आपको जो फिजिकल है आपका 1600 मीटर 6.5 मिनट में है। दोस्तों, वो वैकेंसी मिनिस्ट्री के हैं, उसमें आपसे कोई जीडी की ड्यूटी नहीं करवाई जाएगी, वो क्लर्क का काम है, इसलिए वहाँ पे टाइपिंग मांग रहे हैं। और दोस्तों, आई थिंक मेडिकल भी इतना हार्ड नहीं होने वाला है जितना एसएससी जीडी में होता है या आर्मी में होता है। दोस्तों, मैं आपको बेस्ट बुक दिखा रहा हूँ जो आपके एसएसबी हेड कांस्टेबल और एसएससी जीडी वाले एग्जाम में भी काम आएंगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर जीएस की तैयारी करनी है, सामान्य ज्ञान की तैयारी करनी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक साबित हो सकती है ल्यूसेंट की। क्योंकि दोस्तों, ल्यूसेंट की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, जिसमें आपको समझने में कोई भी दुविधा नहीं होगी और आप आसानी से सब कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, ये विषय सूची है, इसमें कितने टॉपिक्स को कवर किया गया है यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, इतिहास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। दोस्तों, कहने का मतलब है इसकी भाषा बिल्कुल सटीक है, बहुत सरल है, इसको नए स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकते हैं, नए तैयारी करने वाले लड़के भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जीएस के लिए आई थिंक ल्यूसेंट बुक आपके लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि इसकी भाषा बहुत ही सरल है। तो आप इसकी तैयारी करने के लिए, जीडी की तैयारी करने के लिए ल्यूसेंट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भाषा बिल्कुल सरल है और ज़्यादा कॉस्टली भी बुक नहीं है। दोस्तों, आप आसानी से आपको कहीं भी ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 160 रुपये का यहाँ पे इसका मूल्य है। आप लेने जाएंगे तो आपका कम से कम 15-20% डिस्काउंट भी आपको दुकानदार देगा। और दोस्तों, अगर मैथ की बात करें तो हमारे पास ये बुक है जिसको भैया ने पढ़ा था, उपयोग किया था अपने एग्जाम के लिए। दोस्तों, जो कि ये ऋचा अग्रवाल की है, इसकी भाषा भी बहुत सरल है। अगर नए जो है तैयारी करने वाले लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नए हैं तैयारी करने वाले, तो आपके लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि इसकी भाषा सरल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक और मैथ की बुक दिखा रहा हूँ। अगर आप मैथ आपको आती है ढंग से तो आपके लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बेस्ट बुक है आपके लिए। लेकिन दोस्तों, इसकी भाषा थोड़ा कठिन है। अगर जो न्यू तैयारी करने वाले लोग हैं, न्यू तैयारी करने वाले लड़के हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जिनको मैथ नहीं आती, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ा सा कठिन है इस वाली की तुलना में, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो आप ऋचा अग्रवाल देख सकते हैं। अगर आपको मैथ आती है तो बहुत से लोग होते हैं जिनको मैथ कम आती है, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिनको मैथ बहुत आती है। दोस्तों, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मैथ अच्छी आती है तो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल आप लगाएंगे, इसको हल करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और दोस्तों, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों, ये बुक है अरिहंत की आर.के. झा। दोस्तों, ये बेस्ट बुक है, ठीक है, काफ़ी पुरानी बुक है, इससे बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं, इसकी भाषा भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप आर.के. झा का उपयोग कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। दोस्तों, इसमें भी बहुत सरल भाषा दी गई है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, आप रीजनिंग के लिए इस बुक का चयन करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपने पेट डाला था UPSSC पेट, तो दोस्तों हमने ये बुक मंगाई है अपने लिए। तो दोस्तों, मैं इससे पढ़ता हूँ, इसकी भाषा काफ़ी सरल है। दोस्तों, ये भी बुक हमारी किरण की है, जो कि रीजनिंग की ही है, ठीक है। इसकी भी भाषा काफ़ी सरल है। दोस्तों, बहुत पुरानी किताब है तो इसके पेज उखड़ने लगे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बेस्ट बुक है रीजनिंग की, इसकी भाषा बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है। दोस्तों, देख रहे हो पूरी बुक फट चुकी है, फिर भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बेस्ट बुक है। और दोस्तों, हिंदी की बात करें तो दोस्तों, ये जो बुक आदित्य पब्लिकेशन की है, तो इसके अंदर आपको दिखाएंगे जो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें सब हर साल
कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसमें आपको यूपीटीटी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, राजस्व लेखपाल, दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं, टोटल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आपको ये डीप में आपको जानकारी देगी आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, हिंदी की बेस्ट बुक है। आप लिसेंट भी मंगवा सकते हैं हिंदी की, लेकिन दोस्तों इस बुक में आपको 0 to हाई लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एसआई लेवल की हिंदी भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों आप इस बुक को अगर पढ़ेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। दोस्तों बाकी आप करंट अफेयर्स वगैरह पे ध्यान देते रहिए, जो आपका समसामयिकी है उनको आप लीजिए। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश को चूज करना है तो आप कोई इंग्लिश की लिसेंट वगैरह ले सकते हैं। मैक्सिमम लोग दोस्तों हिंदी चूज करते हैं एसएससी जीडी में। अगर आपको इंग्लिश लेना है तब आप इंग्लिश की कोई भी बुक ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमको इंग्लिश नहीं पता है, क्योंकि हम लोग हिंदी ही यूज करते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हमारे भैया का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और तभी मैंने आपको ये सजेस्ट किया है। तो अगर आप चाहें तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा बुक्स सभी अच्छी होती हैं, सभी बुक्स में ज्ञान होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ये बुक्स, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कोई एग्जाम आपसे क्रैक हो पाएगा या हमसे क्रैक हो पाएगा। बिना पढ़े, बिना तैयारी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों आप इन बुक्स को पढ़िए मन लगा करके और हाईएस्ट मार्क्स चेज करिए। आपको पता है दोस्तों 2018 वाली वैकेंसी में, जीडी वाली में माइनस मार्किंग नहीं थी और वैकेंसी भी ज़्यादा संख्या में थी, लेकिन दोस्तों अब की उसके आधे से कम भी वैकेंसी हैं और माइनस मार्किंग भी है। अगर आप 4 क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला भी काट दिया जाएगा। दोस्तों आप ध्यान रखें, आपको जितना भी आता है उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, वरना आपके अंक माइनस हो जाएंगे। दोस्तों आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, ये बुक्स आपको आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएगी। दोस्तों एसएससी जीडी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए व अन्य सरकारी नौकरियों से संबंधित ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर लें। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।